शॉर्ट ट्रिक्स उन्हें मुबारक जिन्हें एग्ज़ाम पास करना है। हमारा तो ख्वाब ही टॉप मारना है, हमें तो लॉन्ग ट्रिक्स को ही आजमाना है। शॉर्टकट से तो सफ़र पूरा होगा, हमें तो उस सफ़र को यादगार बनाना है। जहाँ सब अपने रास्ते ख़त्म करना चाहते हैं, हमें तो मंजिल तक अपनी पहचान बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री आपको उंगलियों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑन उंगली ये वाले शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे। पर आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपके सामने आएगी, कोई भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो आपके सामने आएगी, वो आप झट से सॉल्व कर देंगे और इजीली इन प्रोसेस से सॉल्व करने के बाद आपको वो वैल्यूज एक समय के बाद याद भी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसमें आपका पूरा डाउट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के रिगार्डिंग, तो वो पूरे तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारी पहली कंसेप्ट में हमारे पास दो थ्योरम है। एक थ्योरम है 30 60 90 डिग्री थ्योरम और एक है 45 45 90 डिग्री थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो एक ट्रायंगल है, उसके तीन एंगल्स है 30 60 90 और उसका हाइपोटेनस है। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस। अब इस थ्योरम में क्या लिखा गया है, इफ दिस हाइपोटेनस इज इक्वल टू द वन, इफ दिस हाइपोटेनस इज इक्वल टू द वन, देन जो 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हो जाती है आपकी √3/2 और जो आपकी 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हो जाती है आपकी 1/2। ये बोला था हमसे 30 60 90 थ्योरम में। हाइपोटेनस 1 है तो 60 के अपोजिट वाला √3/2, 30 के अपोजिट वाला 1/2। 45 45 90 ने भी हमसे सिमिलर बात बोली कि अगर हाइपोटेनस 1 हो जाए, तो 45 के अपोजिट वाला हो जाता है 1/√2 और 45 के अपोजिट वाला हो जाता है 1/√2। इस केस में वो ये दोनों साइड सेम आती है जो कि होती है 1/√2। ठीक है, तो यह हमसे किसने बोला था, हमसे 45 45 90 और 30 60 90। हाइपोटेनस 1 है, 60 के अपोजिट वाला √3/2, 30 के अपोजिट वाला 1/2, 45 के अपोजिट वाला 1/√2, 45 के अपोजिट वाला 1/√2। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। आइए दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें लगेगी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं। तो अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है, तो मुझे अगर साइन थीटा निकालना पड़ेगा तो थीटा के अपोजिट वाली साइड को मैं बोलूंगा अपोजिट साइड, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड को मैं बोलूंगा एडजेसेंट साइड, और ये तो मेरी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे को मिल जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको मिल जाएंगे। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो वो जो बाकी के चार है वो इन दोनों से ही क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो हमें कुछ भी मिल जाएगा। तो हम फोकस करेंगे कि ये दोनों कैसे निकालने। तो पहली बात तो आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा में क्या है, थीटा के जो अपोजिट वाली साइड है वो लेनी है और उसको डिवाइड करना है किससे, हाइपोटेनस से। उसके बाद कॉस थीटा जो है उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी जो एडजेसेंट वाली साइड है, ठीक है, जो एडजेसेंट वाली साइड है उसको आपको लेना है, उसको डिवाइड करना है हाइपोटेनस से। तो ये आपके दोनों कंसेप्ट हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर और कैसे हमें ये देखना है। अब आइए दोस्तों, आपको कन्वर्जन बताते हैं। कन्वर्जन, डिग्री से आपको रेडियन में जाना है, रेडियन से आपको डिग्री में जाना है। अब भैया ये रेडियन क्या है, जैसे आपने लिखा 60 डिग्री, तो यहाँ पे ऊपर एक क्या है, छोटा सा 0 है, तो उसी को आप रेडियन में लिख सकते हैं π/3 रेडियन। रेडियन के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा c लगाना है, यहाँ पे छोटा सा 0 लगाते थे, यहाँ पे छोटा सा c लगाना है। 60 डिग्री टू π/3 रेडियन। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो गया, ये क्या बवाल है, सुनिएगा। मेरे पास कोई टर्म है जैसे x, तो मैंने अगर उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया और y से ही डिवाइड कर दिया तो उसका कोई मीनिंग चेंज हुआ, नहीं हुआ उसका मीनिंग चेंज। सिमिलरली यहाँ पे हम जो 60 है उसको क्या करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड करते हैं। बोलिए इसका कोई मतलब चेंज हुआ, आप बोलेंगे नहीं हुआ। पर
पर अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा बात करेंगे। क्या, मैंने एक जो 180 है, मतलब जो ऊपर वाला 180 है, उसको मैंने बोल दिया दिस इज इक्वल टू पाई। कोई दिक्कत है? लेट 180 इक्वल टू पाई, और यहाँ पे फिर लिख सकते हैं आप 60 इंटू पाई बाय 180। समझो कंसेप्ट है। अब आप बोलेंगे कि इस 180 को पाई लिखा है, तो इस 180 को पाई क्यों नहीं लिखा? तो हमें देखिए, पाई जो है ना, पाई ये पहचान है रेडियन की। पाई जो है ये पहचान है किसकी? रेडियन की। तो हमें उसको पाई में कन्वर्ट करना है। तो 180 बाय 180 से मल्टीप्लाई, मतलब कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक 180 को पाई रख दिया। आपके सामने आंसर क्या आया बोलिए? 60 है, एक जीरो गया, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, मतलब ये क्या आ गया? पाई बाय 3, मतलब पाई बाय 3 रेडियन और 60 डिग्री। समझा कैसे किया? 180 से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड। तो इसका सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आता है, इसका सिंपल से फॉर्मूला आता है कि आप पहली तो बात पाई को आप बोल दो कि आप पाई 180, आज से मान लो रेडियन की दुनिया में पाई 180 है। ओके, अब पाई को आपने 180 माना, तो अगर आपके पास कोई वैल्यू डिग्री में है और उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, और जो भी आपका आंसर आएगा वो अभी डिग्री से होके रेडियन में आएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। सिमिलरली रेडियन से डिग्री में जाना है। अब जैसे पाई बाय 3 को ही ले लूँ, ठीक है, पाई बाय 3 को ही ले लूँ, तो ये रेडियन में है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। सिमिलरली ये इसका उल्टा है, तो इसको, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है पाई बाय 180 है, इसको भी आप क्या कर दो? उल्टा कर दो, 180 बाय पाई। तो यहाँ पे पाई और पाई कट जाएगा, 3 6 जार 18 एंड 0 एज इट इज, दैट इज 60 डिग्री। देखो, रेडियन से डिग्री में जाना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, और डिग्री से रेडियन में जाना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलेंगे इसका यहाँ पे क्या उपयोग है? यहाँ पे बड़ा बड़ा उपयोग है। जैसे मैं आपको सीधा बोल दूँ कि कॉस ऑफ 420 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो या क्या आपको यहाँ से आएगी? कॉस ऑफ 420 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको अभी नहीं आ रही है, पर वीडियो के एंड तक आने में हम आपको लाना झट से सिखा देंगे, ठीक है, झट से। तो इसके लिए छोटा छोटा जो ब्लॉक्स है वो हमें बिल्ड कर रहे हैं, और उसके लिए हमें टाइम लग रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट में करना चाहते हो, तो उसके बिहाइंड में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है। अगर आप कोई इसी का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप कोई JEE मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे। सिर्फ 3 घंटे में आपको इतनी बड़ी बड़ी कंसेप्ट के सवाल सॉल्व करने होते हैं। पर क्या आप वो 3 घंटे में करते हैं? जी हाँ, वहाँ पे तो आप 3 घंटे में करते हैं, पर वो 3 घंटे में करने के लिए आपके पीछे 2 साल 3 साल की मेहनत होती है, तो वो बैक एंड होता है, ठीक है। तो ये वो बैक एंड है, आपको बैक एंड में ये चीज़ें करनी है, तभी आपको जो फ्रंट एंड है, मतलब आप जो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बहुत ही शॉर्ट समय में आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग के लिए थोड़ा सा समय आपको ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि हम डीप में समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब हमारा आ रहा है मेन कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अभी आपको हमने 30 60 90 बता दिया, 45 45 90, 2 थ्योरम्स बता दिए। उसके बाद हमने आपको साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद रेडियन डिग्री का भी कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन चीज़ की ओर कि हमें कैसे चीज़ों को परफॉर्म करना है। तो चलिए, ये एक सर्कल है, जिसका कि ये सेंटर है, ये एक सर्कल है, इसका ये एक सेंटर है। अब देखो, मजे की बात क्या है, इस सर्कल की जो रेडियस है, यहाँ पे लिखते हैं, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, धीरे धीरे मुझे समझाने दो। आपको धीमा लगे तो आप 2x पे देखो, रेडियस 1 है इस सर्कल के, मान लो। तो अब आपको क्या करना है, सुनते हैं। मैंने आपको बोला आप 30 डिग्री के लिए क्या हो, आप 30 डिग्री के लिए कॉस और साइन की वैल्यू बता दो मुझे। कैसे बताऊंगा? सबसे पहले ये समझ लो
ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब जब जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में बोला जाए तो वो एंगल हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस से होता है। मतलब आपको 30 डिग्री बोला है तो आपको 30 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से ही लेना पड़ेगा, ये वो भी इस डायरेक्शन में, वो भी इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये होती है पॉजिटिव, और ये अगर आप नीचे गए तो वो होगी निगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री गए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाइन मार दी। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे हमने ये और ये पॉइंट हमने जोड़ दिया, और ये जो एंगल इस लाइन के और इस एक्स एक्सिस के बीच का वो है 30 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे ये इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दी, ये जो है वो परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ये तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया जिसमें कि ये क्या है 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। 30 60 90 बन गया 30 60 90 वाला थ्योरम, ठीक है। 30 60 90 वाला ट्रायंगल बन गया, मतलब वो थ्योरम भी आ जाएगा। अब देखो हमें 30 के लिए हमें cos ऑफ 30 निकालना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये मैंने आपको बोला है, ये मैंने आपको बोला है प्यार से, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये cos ऑफ 30 डिग्री मुझे निकालना है, तो 30 डिग्री के एडजेसेंट वाली तो ये साइड हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड। अब मैंने आपको बोला है 30 60 90 थ्योरम में अगर ये जो हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनस है, अगर ये 1 हो जाए तो आपका जो 60 के अपोजिट वाली साइड है वो आती है √3/2, यह हमने आपको बताया है। अब इत्तेफाक की बात देखिए, हमने ये सर्कल का रेडियस कितना लिया है 1, तो ये रेडियस कितना है 1 है, तो ये हाइपोटेनस हमारा हो कितना गया 1। तो अब हमारा वो 30 60 90 पे अप्लाई हो गया कि 60 के अपोजिट वाली √3/2 है। तो अब हमें एडजेसेंट साइड मिल गई और हमें हाइपोटेनस भी मिल गया, और क्या चाहिए, मजे ही मजे। एडजेसेंट साइड कितनी है √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितनी है 1 है, दैट इज इक्वल टू √3/2। समझ लो cos ऑफ 30 हमें मिल गया √3/2। कैसे किया, फिर से एक बार कंसेप्ट देखो, समझने में टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में आ गया आप आगे बढ़ सकते हैं अगले कंसेप्ट आगे अगले एग्जांपल की ओर, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको बताना चाहूंगा। क्या किया, मैंने बोला ये जो एक्स एक्सिस है इससे हमेशा एंगल लेना है, तो यहाँ से चले 30 डिग्री पे आके रुके, यहाँ पे 30 डिग्री पे आके रुके, ये एक लाइन मार दी, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा दिया, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल्स पे चलती है, ठीक है। अब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180 होती है, तो 30 + 90 120 हो गया, बचा कितना 60 डिग्री, तो ये हो गया 60, ओके। अब यहाँ पे जो ये लाइन है ये हो गई 1, और ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस 1 हो गया। हाइपोटेनस 1 होने पे हमने क्या बोला था 60 के अपोजिट वाला होता है √3/2, और 30 के अपोजिट वाला होता है ये 1/2, ये भी मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो ये अपोजिट वाला कितना हो गया बोलिए दोस्तों 1/2। तो सिमिलरली हमारे पास साइन का भी फॉर्मूला है, साइन 30 डिग्री क्या होगा फिर, साइन 30 डिग्री होगा अपोजिट साइड, क्या होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अगेन अपोजिट साइड अपना और कितने 30 के अपोजिट, 30 के एडजेसेंट वाला ले लिया, 30 के अपोजिट वाला क्या है ये है, तो ये कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आपका साइन ऑफ 30 भी निकल के आ गया, साइन 30 भी निकल के आ गया 1/2। ये कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट थी। ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसको आप यूनिट सर्कल बोल ले तो भी चलेगा, यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये रेडियस 1 हो गई, ठीक है। अब आपको बातें समझ में आ गई क्या किया मैंने, ठीक है। अब और बातों को इसमें मिक्स ना करते हुए आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो, धीरे धीरे देखो, ठीक है, धीरे धीरे देखो। अब बढ़ते हम अपने एक और एग्जाम्पल की बात,
ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको कराते हैं, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग और इसके टुवर्ड्स बेटर हो जाए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करने का। बड़ी से बड़ी वैल्यू, मास्टर साहब आप तो ये 30 और सिर्फ 30 के लिए बताएं, 60 के लिए बताएंगे, ठीक है। अगर हमें दे दिया 420, रुको जरा बताते हैं, सबसे धीमे धीमे जाएंगे। 30 के लिए बता दिया, कैसे किया ये आपको आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की और, कि अगर मैंने आपको जो है वो एंगल 60 डिग्री दे दिया तो क्या होगा, चलिए देखते हैं वो बात। तो अब देखिए गाइज, हमने 30 डिग्री के लिए बातें निकाल दी। cos 30 है √3/2, sin 30 है 1/2। अब हमें 60 के लिए हम आपको ये बातें निकाल के बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको बोला गया 60 डिग्री है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आओ, एक्स एक्सिस पे आओ। ये क्या है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, यूनिटी है, मतलब 1 है। ये बात याद रखना है, ठीक है। क्या हो, एक्स एक्सिस पे आओ, यहाँ से चलो 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 चलो, बस रुक जाओ। कितने पे, कितने पे बोलो, 60 डिग्री पे। यहाँ से चलो 60 डिग्री और रुक जाओ, और ऐसा इस पे फिर से एक बार लाइन मार दो। अब यह एंगल क्या है हमारा, 60 डिग्री है। पिछली बार क्या था, 30 था, अब यह बार 60 है। यहाँ से सिमिलरली हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90। अब यह है 90, यह है 60, ये हो जाएगा 30, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन वही ट्रायंगल बन गया है। और इत्तेफाक की बात, अगेन जो रेडियस है वो 1 है। समझो ना यार, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके जो आर्क है, मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल है, वहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से लेके जो सर्कल का डिस्टेंस है, सर्कल की जो आर्क है उस तक का डिस्टेंस, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो वो ये इस बार ये देखो, सेंटर और ये पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये क्या हो गया, 1 है, ठीक है। ये हो गया 1 है। अब अगेन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस 1 आ गई, तो 30 की अपोजिट वाली क्या होगी, 1/2। 60 की अपोजिट वाली क्या होगी, √3/2। अब हमें 60 के लिए देखनी है, तो cos ऑफ 60 डिग्री देखेंगे और sin ऑफ 60 डिग्री देखेंगे। अब cos के लिए क्या होता है, cos के लिए एडजेसेंट साइड, तो ये क्या है, इसके एडजेसेंट में, ये क्या है, इसके एडजेसेंट वाली साइड है, वो कितनी है, 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितनी है, 1 है। साइन 60 के लिए सिमिलरली क्या है, अब ये 1/2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 1/2। तो cos 60 हमारा क्या आ गया, cos 60 यहाँ पे लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। और सिमिलरली साइन 60 इक्वल टू क्या आ गया, 60 के अपोजिट वाले, 60 के अपोजिट वाला कितना है, √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 1, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो साइन ऑफ 60 हमारा आ चुका है √3/2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंसेप्ट। कैसे करना है, एक्स एक्सिस से चलो, एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है हर वक्त, हर वक्स, ठीक है। और वो भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। 60 डिग्री गए, ये लाइन खींची, ये 1 है, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। 30 के अपोजिट वाली 1/2, 60 के अपोजिट वाली √3/2, और फिर साइन और कॉस का फॉर्मूला लगाया है। हम सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला ही देखेंगे अभी, मतलब साइन और कॉस की ही वैल्यू देखने वाले हैं। बाकी टैन कॉट वो हम आपको लास्ट में बता भी देंगे कैसे निकालना है। ये दोनों क्या है, फंडामेंटल है, ये दोनों क्या फंडामेंटल है। ये निकल लिए, बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है। ये जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो वैसा है, ठीक है। माँ बाप है, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे, अभी ये आपको समझ में आ गया। अब हमें आपको 45 डिग्री के लिए चीज़ें बतानी है, एक बार बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए 30-60 बता दिया, 30-60। अब आते हैं 45 डिग्री पे, कि 45 डिग्री के लिए कैसे जाना है, सेम जाना है, सेम एक्स एक्सिस से एंगल लेना है। जाओ जाओ जाओ, 45 डिग्री पे आओ, 45 पे एक ऐसी लाइन खींच ली, ठीक है। 45 पे एक लाइन खींच ली, ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दी, थोड़ी सी सीधी डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दी, परपेंडिकुलर। यह है 90, यह है 45, 45 90, तो यह भी क्या हो जाएगा, 45 आ गया।
45 45 90 वाला ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 1 है तो 45 के अपोजिट वाला होता है 1/√2 और 45 के अपोजिट वाला होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यू भी सेम आती है। देखते हैं कैसे। देखिए साइन 60 क्या है, ठीक है, साइन 60 क्या है, सॉरी वेरी सॉरी, साइन 45, ठीक है, साइन 45 क्या है, अपोजिट, साइन के लिए क्या होता है, अपोजिट, तो ये 45 के अपोजिट क्या है, 1/√2 है, डिवाइडेड बाय वो हाइपोटेनस कितनी है, वो हाइपोटेनस है 1, तो ये आ गया 1/√2। तो साइन ऑफ 45 डिग्री हमारा 1/√2 आ गया। सिमिलरली ऑफ कॉस ऑफ 45 के लिए जाइए, 45 के लिए एडजेसेंट वाला लगेगा, एडजेसेंट वाला वो भी कितना है, 1/√2 है। अरे बात ही खत्म बबुआ। ठीक है, तो वो भी कितना है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो हमें क्या मिला कि साइन 45 क्या है, 1/√2 है, और कॉस 45 भी क्या मिला, 1/√2। और कोई वैल्यू देखने के लिए रह गई होगी, ठीक है, रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब 30, 60 और 45 के लिए वैल्यूज निकाल के हमने आपको ये बता दिया कि कैसे जाना है। तीनों एंगल की सम जो है वो 180 होती है, तो ये एक एक से परपेंडिकुलर डालनी है तो 45, एक 45 एक 90 है, तो तीसरे को ऑब्वियसली 45 होना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपकी जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको JEE देना ही है, ठीक है ना, JEE एडवांस देना ही पड़ेगा, नीट तो हालांकि ठीक है ना, तो वैसा ही इसको भी ऑप्शन ही नहीं है, 45 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने आपको बता दिया 45, 30, 60, ये तो भैया साहब आपने इस क्वाड्रेंट की बात कर दी, आप आगे कब बढ़ोगे, हमने बोल दिया आपको 420 एंगल है, बोल दो आप उसके लिए कंसेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं उसके। और अब देखिए दोस्तों आगे हमने आपको 45, 60 और 30 के लिए वैल्यूज निकाल के बता दी कि आपको वैल्यूज कैसे कैसे हर बार निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज पढ़ लो कि ASTC ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। कंप्यूटर बस की बात नहीं होगी तो बजट के बाहर होगा कंप्यूटर, गरीब होंगे मेरे जैसे, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी तो ले ही सकते हैं। ओके, यहाँ पे ए मतलब ऑल होता है, यहाँ पे यस मतलब साइन होता है, और यहाँ पे टी मतलब टैन होता है, सी मतलब यहाँ पे कॉस होता है। साइन की बहन है कॉसेक, या फिर भाई बोल लो, कुछ भी बोल दो, हमें कोई मतलब नहीं। टैन का भाई है कॉट, और कॉस का भाई है सेक, तो वो भी यहाँ पे इन क्वाड्रेंट्स में उनका राज होता है, जैसा आपका आपके गली में राज होता है, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, वैसे ही यहाँ पे सब शेर है। क्यों भैया, यहाँ पे क्यों शेर होंगे, पता नहीं क्यों यार, पर यहाँ पे कौन शेर है, साइन शेर है, मतलब यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव होगी। साइन और कॉसेक छोड़ के सबकी वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होंगी, सिर्फ साइन और कॉसेक की पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ टैन की पॉजिटिव और कॉट की पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक की पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब हमें यहाँ पे भी ये देखना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी एंगल अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव दे दो उसके, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अगर यहाँ पे आ रहा है तो देखो कहीं वो साइन या फिर कोसेक है, तो अगर वो साइन या फिर कोसेक है तो उसको पॉजिटिव ही रहने दो, पर अगर ये टैन या फिर कॉट या फिर कॉस या फिर सेक है तो उसको आप निगेटिव कर देना है। अगर ये इस क्वाड्रेंट में, ये पता है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। अब देखिए आगे, मैंने आपको बता दिया 45 के लिए, 60 के लिए, और अपना किसके लिए, 30 के लिए। ठीक है, अब अगर आपको दे दे
कि कॉस ऑफ भैया जी 420 बताओ आप हमें, बोलो, लो सवाल आप, ठीक है। कॉस ऑफ 420 है, हमें आप बता दो, निकाल के बता दो। तो ये कैसे करेंगे, ये तो थोड़ी सी पंचायत वाली बात है। हम मतलब हर बार क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करना है 420 वाले सवाल के लिए। इसके लिए हम शायद आपको दो मेथड्स बता सकते हैं, धीमे धीमे बताएंगे, पर दोनों मेथड हो सकता है बता दें, या फिर एक मेथड बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 420 को आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब चलिए दोस्तों, आइए 420 डिग्री के लिए आपको ये जो वैल्यूज़ है वो कैसे निकालनी है वो दिखाते हैं। इसके लिए दो मेथड्स है। एक है वही मेथड आपका एक्स एक्सिस से, ये आप ले लो। मतलब कैसे, आप जानते हैं अगर यहाँ पे 0 डिग्री, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। 0 90 डिग्री, 90 90 से प्लस होता है, तो 90 प्लस 90 यहाँ पे होता है 180 डिग्री। 180 प्लस 90 ये होता है टू हाउ मच 270 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर से 360 डिग्री, और फिर ये ऐसे 90 90 से प्लस होते रहता है। जैसे कि फिर यहाँ आ जाएगा 450 डिग्री, ठीक है, 450 डिग्री, ओके। तो ये आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से आपको एंगल लेना शुरू करना है। कितना एंगल लेना है आपको, 420। यहाँ से चले 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 ये आया 90, नहीं और आगे जाना है। चले 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 ये आया 180, नहीं और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। 180 चले 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 ये आ गया 270, नहीं और आगे जाना पड़ेगा। ये आ गया चलते चलते 360, नहीं हमें और आगे जाना पड़ेगा। कितने से, अभी ये 360 पे आ गया हम, क्या कहाँ पे हमारी जो सेना है वो कहाँ पे है, 360 पे है। तो अब 420 पे जाना है, मतलब और 60 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 420 माइनस 360 सीधा सा 60 डिग्री, मतलब यहाँ से चलना 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 यहाँ तक 60 डिग्री पे आपको आना है। यह है 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, और ये यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर से वही परपेंडिकुलर डालो, यह है परपेंडिकुलर, यह है 60, यह है 90, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये क्या है, हमारा रेडियस इसका कितना है, 1 है। बोलो बेटा, रेडियस कितना है, 1 है, ये ले लो 1। फिर से 30 60 90 में मैंने बोला अगर हाइपोटेनस 1 है, 30 के अपोजिट वाली बोलो 1/2, 60 के अपोजिट वाली बोलो √3/। अब वही बात हो गई। अब आप वो ये भूल जाओ कि यहाँ से चल के आपने यहाँ तक चक्कर लगाया, बस अभी एक्स एक्सिस से अभी कितना एंगल है ये देखो, इसके लिए बात अभी करो फिर से, ठीक है। मतलब नथिंग बट आप बोल सकते हैं कि जैसे कॉस ऑफ 420 है, ठीक है, तो वो जस्ट इक्वल होगा कॉस ऑफ 60 है। नो दिक्कत, ठीक है। और यही आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये आपको कैसा करके बताते पता है, कॉस ऑफ 420 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π माइनस π/3। मतलब कुछ कुछ लिख के देते, पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया, छोटी सी बात, बड़ी ही छोटी सी बात मैंने आपकी तरफ सिर्फ छिड़की है। क्या की है, छिड़की है। आपको बात समझ में आई। चले 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 360 और 60 ऐड किया 420, बस खत्म। अब यहाँ पे ये ड्रॉ कर दो, ये निकाल दिया। अब कॉस ऑफ 420, तो ये हो गया पूरा 420 एंगल भी बोल सकते हैं आप, पूरे को क्या है 420 एंगल है, ठीक है। तो कॉस ऑफ 420 क्या है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट है 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 420 इज नथिंग बट 1/2। सिमिलरली साइन ऑफ 420 के लिए आप क्या बोलेंगे, इसके लिए आप अपोजिट वाली साइड लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट वाली कितनी है, √3/2 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो ये आपका आ गया कॉस ऑफ 420 के लिए और साइन ऑफ 420 के लिए। अब ये एक मेथड है, ठीक है, ये क्या है, मेथड है। अब ये एक मेथड हो गया, पर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ टेक्निकल चीज़ों वाला, वो थोड़ा सा बड़ा ही प्यारा मेथड है, ठीक है। उस मेथड के लिए ही आपको मैंने रेडियन और डिग्री बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे करना है और डिग्री को रेडियन में। तो आई होप आपने वो देखा है, ठीक है, तो वो आपको आता है। ये अभी मैं मान के चल रहा और आपको रेडियन और डिग्री वाला कंसेप्ट बता रहा, जो कि ये भी वैलिड है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करा सकता हूँ उसके बेसिस पे, पर मैं अभी डायरेक्ट आपको डिग्री और रेडियन वाला आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं रेडियन और डिग्री से उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको इसके बड़े बड़े फॉर्मूले दे देते हैं नहीं कि ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, वो नहीं, कंसेप्ट बस, क्या प्योर कंसेप्ट, छोटी छोटी कंसेप्ट बताते हैं। चलिए उसका वो वाला ट्रिक। तो चलिए दोस्तों अभी 420 डिग्री को रेडियन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया आपको कॉस ऑफ 420 निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो सबसे पहले आपको ये जो डिग्री में है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 420 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 6 3 जार 18 एंड 6 7 जार 42, ठीक है। 6 7 जार 42 तो वो ये हो गया 7 पाई बाय 3। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 इन द रेडियन फॉर्म। देखो जैसे डिग्री के लिए हमें ऊपर स्मॉल जीरो लिखना ही पड़ता है या फिर स्मॉल ओ लिखना ही पड़ता है, वैसा रेडियन में आपको ऊपर स्मॉल सी लिखना ही पड़े, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आप पे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिखो या फिर ना लिखो चलेगा। तो कॉस 420 को हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3। अब आपको पता है कि कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या है, कितना है बोलिए। कॉस ऑफ 60 डिग्री आपको पता है, नहीं पता कैलकुलेट कर लो इधर से। कॉस ऑफ 60 कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है बहुत बार, तो मैं बोल दूंगा कॉस ऑफ 60 1/2 है। और 60 को आप अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, सुनो हाँ कंसेप्ट बड़ी इजी है। 60 को सिर्फ मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, आया मेरा 0 0 कट, 6 1 जार 6 6 3 जार 18, दैट इज पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 3। मतलब ध्यान से कॉस ऑफ पाई बाय 3 मेरा क्या आ रहा है 1/2। क्या आपको ये क्लियर है? यकीन नहीं होता तो यहां से निकाल के देख लो, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज है इसीलिए है, ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई बाय 3 1/2 आ गया मेरा। पहली बात मुझे ये समझ में आ गई कि कॉस ऑफ जब भी पाई बाय 3 होगा तो 1/2 है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है अभी, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 निकालना है। तो अब यहाँ पे भी क्या है, पाई बाय 3। इफ वी विल इग्नोर दिस 7 फॉर अ व्हाइल, then we can see that here it is cos of pi by 3। तो cos of pi by 3 है तो सीधी जो वैल्यू है आपको 1/2 लिखनी। समझो cos of pi by 3 की वैल्यू 1/2। यहाँ पे भी cos of pi by 3 दिखाई दे रहा है तो आपको सीधा लिखना है वैल्यू जो है वो 1/2 है। बस साइन का अभी चेक करना पड़ेगा, ये जो साइन है प्लस आएगा या फिर निगेटिव, ये सवाल है। जैसे cos ऑफ 7 पाई बाय 3 है, मैं अगर यहाँ पे आपको cos ऑफ 6 पाई बाय 3 बोलता तो इसका और सिंप्लीफाई किया जा सकता था कि 3 2 जार 6 होता है तो ये हो गया 2 पाई। तो इस केस में मैं नहीं बोल पाता कि cos ऑफ पाई बाय 3 दिख रहा है तो मैं सीधा 1/2 लिख लूँ, नहीं, इस केस में नहीं है। वो किस केस में है कि अब 7 पाई बाय 3 सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता ना यार, सिंप्लीफाई होके तो आया है। तो पाई बाय 3 दिखा 1/2 लिख दिया, पहली बात खत्म। अब 7 पाई बाय 3, अब ये क्या है 420 है। 7 पाई बाय 3 को आपको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करना है जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे डिग्री में इसका आंसर क्या आता है 420, तो आपको फिर यहाँ पे आना है इसमें। यहाँ पे चलो ये हो गया 90, ये हो गया 180, 270, 360 और फिर 420 यहाँ कहीं पे आएगा। मतलब किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर मिल चुका कि cos ऑफ 7 पाई बाय 3 क्या है, +1/2 है। कैसे किया, पहले तो 420 डिग्री दिया है, मैंने बोला रेडियन में कन्वर्ट कर लो, cos ऑफ 7 पाई बाय 3 आ चुका। अब cos ऑफ पाई बाय 3 क्या होता है 1/2 होता है। तो पाई बाय 3 यहाँ पे भी दिख रहा है तो आप सीधा लिख लो कि इसकी जो वैल्यू 1/2 है, इसकी जो वैल्यू जो है मतलब जो मैग्नीट्यूड है आप बोल सकते हैं तो वो है 1/2। जो पॉजिटिव और निगेटिव है उसके बारे में कुछ नहीं कहा हमने, उसके बारे में कैसे कहेंगे, ये जो है इससे कंपेयर करो। यहाँ पे चले आप चले ये एक्स एक्सिस है, इससे चले ये 90 है, 180, 270, यहाँ पे 360 और यहाँ पे कहीं पे आएगा क्या 420।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 420 आया, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, खत्म बात। पॉजिटिव सभी होते हैं तो कॉस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अभी हम आपको एक और वैल्यू के लिए आपको करके बताते हैं। जैसे कि किस वैल्यू के लिए आपको करके बता सकते हैं, हम इंस्टेंटली सोच लेते हैं। ये 270 होता है ना हमारा, 270 में अगर मैंने आपको 30 ऐड किया 300, ठीक है। अब बोलिए आप 300 डिग्री के लिए आप कैसे करें। अब 300 डिग्री के लिए कैसे करना है देखते हैं, चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी 300 डिग्री के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहली स्टेप मैंने बोली, पहली स्टेप क्या, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कन्वर्ट डिग्री लिख के दे देता हूँ सीधा यहाँ पे, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ठीक है, कर लिया। अब जो भी आए, जैसे कि मैं करके देख लेता हूँ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 0 0 कैंसिल। अब 18 है और 30 है तो 6 5 जार 36 3 जार 18, तो ये क्या आ गया 5 पाई बाय 3। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाई बाय 3, ओके, सो चेक द फॉर्म। पहले चेक किया, अब पाई बाय कॉस पाई बाय 3, तो कॉस ऑफ 5 पाई बाय 3 आपको निकालना है, ठीक है। कॉस ऑफ 5 पाई बाय 3 आपको निकालना है। अब मैंने क्या बोला, पाई बाय 3 दिख गया, कॉस के साथ पाई बाय 3 दिख गया आपको, तो आपको सीधा जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो आपको 1/2 लिखना है। साइन के बारे में हम बाद में सोचेंगे। आइए अभी साइन के बारे में कैसा सोचना है, तो वैल्यू लिख देनी है, वैल्यू राइट वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मतलब ये वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड 60 90 45 स्टैंडर्ड वैल्यूज, ओके, वो आपको लिखने हैं। जैसे मैंने क्या बोला, पाई बाय 3 के लिए 1/2 है। अब यहीं पे कहीं पे 5 पाई बाय 6 आता, क्या आता बोलिए, 5 पाई बाय 6 आता, तो आप कैसे करते, तो कॉस ऑफ पाई बाय 6 क्या होता है, √3/2, तो आप लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड सीधा क्या है, √3/2 है। मैग्नीट्यूड सीधा क्या है, √3/2 है। अब यहाँ पे पाई बाय 3 है तो 1/2 ले लिया, ओके। तो राइट वैल्यू ये भी कर लिया, पहली स्टेप कर ली, दूसरी स्टेप भी कर ली। थर्ड स्टेप क्या है, चेक डिग्री, चेक द एग्जिस्टेंस, चेक वेदर इन विच, चेक इन विच quadrant the check in which quadrant the angle exists, okay, so check in which quadrant the angle is existing। तो आपने ये चेक कर लिया, कोई दिक्कत है इसमें, आपने ये चेक कर लिया, चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल इज एग्जिस्ट, ओके। उसके बाद वहाँ पे ये चेक कर लो, जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे उस फंक्शन के लिए वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, पॉजिटिव और निगेटिव, ये आपका यहाँ से चेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, राइट वैल्यू, तो वैल्यू भी लिख दी, साइन भी लिख दी, खत्म काम। ये 3 स्टेप है बस, ठीक है। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, अगर रेडियन में ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस पे स्टेप पे आना है, राइट वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वैल्यूज। जैसे पाई बाय 3 है तो 1/2 है। अब थर्ड स्टेप क्या है, चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल एग्जिस्ट। अब हमें 300 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है वो हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ से चले चले चले, ये आ गया 90, ये आ गया 180, ये आ गया 270। अब इस क्वाड्रेंट में क्या है, 300 डिग्री एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 360 है और यहाँ पे 270 है, तो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का राशि चलता है, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव लिख दो। सिमिलरली साइन के लिए क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 5 पाई बाय 3, ठीक है, साइन ऑफ 5 पाई बाय 3। तो साइन ऑफ 5 पाई बाय 3 आप क्या लिखेंगे, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 क्या होता है, सिमिलरली अगर कॉस ऑफ पाई बाय 3 इज 1/2, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 उसके अपोजिट √3/2 होता है, ठीक है। ये कैसे चेक करना है, यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने पहले आपको चेक करके बताया है। तो साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, तो यहाँ पे भी साइन ऑफ पाई बाय 3 जैसा कुछ दिख रहा है, तो √3/2 यहाँ पे लिख देना है, आपको √3/2 लिख देना है। अब चेक करना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव या निगेटिव डिसाइड करना है। तो एंगल तो भैया इधर है, इधर क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, तो साइन क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, तो ये साइन ऑफ पाई बाय 3 आ गया निगेटिव ऑफ √3/2। कोई दिक्कत है इसमें,
फिर से एक बार देख लो क्या किया है, और ये 3 स्टेप्स भी लिख के दिए हैं। तो आई होप कि दिस डजंट रिक्वायर सम मोर मतलब सिंप्लीफिकेशन। ऑलरेडी द वीडियो go on so long. Okay, so okay, this was our method to teach this. Okay, तो ये आपको देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था, आ नहीं रही है जो कि, ठीक है, गम है। चलिए, आपको मैंने 30 60 90 बताया, उसके हिसाब से 60 30 45 के लिए आपको कैसे निकालने हैं वो बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि जब आपके सामने बड़े एंगल आ जाए कि मोर देन 360 या फिर मोर देन 180 पे आ जाए ना, ठीक है ना, मोर देन 180 मोर देन 90, तो उसकी उनके साथ भी कैसे डील करना है। अगर यहाँ पे होता है यही एंगल, ठीक है, तो वो होता है यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आती है। बस आपको जो है रेडियन में कन्वर्ट क्यों करना है कि कॉस ऑफ 5π/3 मिल गया था आपको, तो आपने बोला कॉस ऑफ π/3, 5 को इग्नोर करो एक सेकंड के लिए, कॉस ऑफ π/3 होता है 1/2, लिख दो। साइन का हम बाद में देख लेंगे, साइन का इधर। तो ये जो 3 स्टेप्स है ये इनको आपको हर बार देखना है। अगर ऑलरेडी वो रेडियन में है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। जब आपको वैल्यू चेक करनी होगी, कुछ जब आपको चेक करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है, तभी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी हमने आपको सिखाया था। तो सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें थे वो सिखा के हमने आपको ये पूरा सिखाया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो चुका है, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारा कुछ एफर्ट्स जो आपके लिए। तो ये तरीका बहुत इजी है, ठीक है, पहली बात तो है ना, ये आपको फॉलो करना है। वो बोलते हैं ना कि पीरियोडिसिटी वाले फॉर्मूले, अब फॉर्मूले में भी बता दो आपको, पर क्यों आपको लर्न करने हैं ज़्यादा, ये कंसेप्ट पकड़ लो। ये पूरी कंसेप्ट थी, दिस वॉज नॉट अ शॉर्ट ट्रिक, दिस वॉज नॉट अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो ये पूरी थी कंसेप्ट। ये पूरे आपको कंसेप्ट धीमे धीमे से हमने आपके हाथ पकड़ पकड़ के आपको चलना सिखाया, मतलब इस कंसेप्ट में चलना सिखाया, हाथ पकड़ पकड़ के आपको कंसेप्ट सिखाई है। आई होप कि वो आपको समझ में आई है। बस इसी कंसेप्ट के आपको सवाल लगाने हैं। और एक बात, एक अंत की बात, प्यारी बात मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये लिमिटेशन बोल सकते हैं, या फिर एक चीज़ पे ये जो चीज़ है ये अप्लाई नहीं होती, वो आपको लगे हाथ बता देते हैं, ठीक है। अब आपने ये एंगल पढ़ लिए, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इसके बाहर कुछ एंगल आएंगे, वो हम आपको कैसे करना है बता देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है ना, आपको पता है ना, पॉइंट जो होता है कोई भी तो एक्स कोमा वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये पता होगा, पता है ना, ओके। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर आप है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है तो ये भी 1,0 होगा, और ये भी क्या होगा, 0,1 होगा, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन केसेस में जहाँ पे मतलब जैसे ये 0 डिग्री है, जैसे क्या है, ये क्या है, देखिए दोस्तों, क्या है, 90 है, यह है 180, और यह है 270, ठीक है। तो अगर इन केसेस में मैंने आपको सीधे सीधे पूछ लिया कि कॉस ऑफ 0 बताओ, तो आपको लिख लेना है वो 1 है, ठीक है। अगर मैंने आपको पूछ लिया कॉस ऑफ 0 कितना है, तो वो कितना है, 1 है। अगर मैंने आपको पूछ लिया साइन ऑफ 0 कितना है, तो वो क्या है, वो भी वो 0 है, ठीक है। मतलब कॉस की वैल्यू देखो, कॉस थीटा की वैल्यू होती है x, और साइन थीटा की वैल्यू होती है y। जब आपके कॉर्नर केसेस हो, कॉर्नर या फिर एक्सट्रीम केसेस, जैसे 0 90 180 270, ये ब्रांडेड केसेस है, ठीक है, ब्रांडेड। तो इस केसेस में कॉस थीटा होता है x और साइन थीटा होता है y। अब यहाँ पे अगर मैं मोर डिटेल में बात करूँ तो ये जो है ये -1,0 होगा, और इस केस में यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है ये 0,-1 होगा, ठीक है, ये भी मानते हैं ना, क्योंकि नीचे है तो -1 होगा, ठीक है। अब तो कॉस थीटा x है, साइन थीटा y है। इन केसेस में चलिए आइए कॉस ऑफ 90 बताइए,
कॉस ऑफ 90 बताइए, कॉस ऑफ 90 क्या है, एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 0। साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, साइन ऑफ 90 इज वाई, सो इट इज 1 हियर, ओके। कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इधर -1 है, और साइन ऑफ 180 फिर क्या होगा, 0 ही है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली यहाँ पे आओ, कॉस ऑफ 270 0 होगा, है ना, डिग्री है सब, ये डिग्री 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 और डिग्री, ठीक है। कॉस ऑफ 270 क्या है, 0, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ 270 इज -1 क्योंकि इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज। समझ में आया। तो जब ये वाली केसेस आती है आपकी, तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बोलना है और साइन थीटा इक्वल टू वाई। ये क्या है, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो अलग इसके लिए यूज़ करनी है, नॉट ए लिमिटेशन, नॉट ए एक्सेप्शन, बिकॉज दिस इज नॉट ए केमिस्ट्री, ओके। चलिए, अब आपने बोला कॉस बता दिया, साइन बता दिया, ठीक है, बाकियों का क्या, ठीक है, वो इनसे ही डिराइव होते हैं, पर बाकियों का क्या। तो बाकियों के लिए हम आपको चीज़ें लिख के देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझना है आपको, बड़े प्यार से समझा। ये जो तीनों यहाँ पे स्टेप लिखे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिर में चलिए बता के जाते हैं। अगर आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा है तो बाकी सब वैल्यूज निकलती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पर झूठ मूठ के लिए एक बार सुन के जाइए और एक बार, ठीक है। तो साइन टेन थीटा अपना क्या होता है, सीधा सीधा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इसका भाई होता है, मतलब ये होता है 1/10 थीटा, मतलब ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात कर ले सेक थीटा के बारे में, तो वो होता है 1/cos थीटा, और आप बात कर ले कोसेक थीटा के बारे में, तो वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बेसिक, जो कि आप यहाँ से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस और साइन हमें सिर्फ फाइंड करना था। मैंने रेडियन में कैसे करना है बड़े बड़े वैल्यूज़ के लिए वो बता दिया, फंडामेंटल वैल्यूज़ के लिए कैसे करना है एक बार करते जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मेथड बहुत ही अच्छा है। स्टिल आई एम wanting to tell more things about this or try to solve more examples, but the video length is already gone long, so we have to stop here. तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि ये मेथड कैसा है। अगर ये मेथड में आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर रखो, ठीक है, ना कि उधर, है ना, वो क्या हुआ था फिर, वो पिछले ज़माने में मैं था ना, वो बातें छोड़ दो, जहाँ पे बैठे हो उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको बनाने के लिए बहुत ही एफर्ट लगे, और आपको कोई दोस्त है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न करने में मुश्किल जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू JEE के लिए है, JEE 12th 11th। और जो उंगलियों पे भी मैं बता सकता हूँ कि ये कुछ भी बता सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक, है ना, पर ये कोर कंसेप्ट है। ये क्या है, कोर कंसेप्ट है जो कि आपको हर वक्त पकड़ के चलनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।